राधे राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान की। तो यहां पर भगवान इतने रास्ते दिखा रहे हैं कि हम कैसे भी उनकी तरफ कदम बढ़ाएं। और शायद इसीलिए हमारे पूर्वज हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे कि पूजा पाठ कोई दिन भर नहीं करता, पर बच्चों के नाम दिन भर मुंह से निकलते हैं। इसीलिए हमारे नाम भगवान के नामों पर रखे जाते थे। और भगवान के तो इतने सुंदर सुंदर नाम हैं, और ठाकुर जी के तो नामों की कमी नहीं है। इतने नाम हैं, हर तरीके के नाम हैं। कोई ये भी नहीं बोल सकता कि भाई नहीं ऐसे नाम है कि भाई पुराने जमाने में। इनके तो नाम ही इतने सुंदर सुंदर है जिसका कोई हर जमाने में इनके नाम सुंदर लगेंगे। तो बच्चों के नाम भगवान के नामों पर रखें। एक तो उनकी जिंदगी भी संवरेगी कि उस नाम का कोई अर्थ होता है, वरना आजकल नामों के अर्थ ही नहीं होते, बस सुनने में अच्छा लगना चाहिए, अंदर अर्थ भले ही कुछ भी नहीं है। तो नाम का कुछ अर्थ होना चाहिए ना, क्योंकि फिर जीवन भर उसी नाम से तो आप जाने जाएंगे। तो यहां पर अजामिल की कथा हमें यह सिखाती है कि अगर अंत समय में भगवान का नाम ले ले तो व्यक्ति नरक नहीं जाता। अब ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा हुए। उन्होंने उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे उन सब की मूर्तियां हटवाकर अपनी मूर्ति लगवाई थी। और ऐसा भी नहीं कि वो ये कह दे कि भाई मैं राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। वो इसका तर्क देते। वो कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है एक राजा के अंदर 6 देवता निवास करते हैं, उस हिसाब से मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। प्रजा परेशान हो गई तो वो ऋषिगणों के पास जाती है। ऋषिगण आते हैं, समझाते हैं, पर वो उनका निरादर करते हैं। तो उनको तो अब क्रोध भी बड़ी जल्दी आता है साधुओं को। तो उनको क्रोध आया, उन्होंने क्रोध में आकर श्राप से उसको भस्म कर दिया। अब राज सिंहासन खाली, दूसरा कोई योग्य है नहीं बैठने को। प्रजा कहे कि अब कौन राज करे। ऋषिगणों ने कहा कि अगर और कोई योग्य है नहीं तो आप कहें तो भगवान को ही बुला लेते हैं। सब बड़े प्रसन्न हुए। तो एक लोटा जैसा पात्र मंगाया गया, उसमें कुछ दूध डालकर जो राख बचती है उसका मंथन करते हैं। मंथन करते करते ऋषिगणों के आशीर्वाद से, उनकी प्रार्थना से भगवान राजा पृथु के रूप में वहां प्रकट होते हैं। ये भगवान का एक अवतार हुआ। इन्हीं के नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। राजा पृथु से पृथ्वी। इन्होंने काफी सालों तक राज किया। इसी वंश में भरत नामक राजा हुए, बहुत ही अच्छे राजा। उन्होंने भी अपना राज्यकाल अच्छे से निभाया। उसके बाद बच्चों को राज्य देकर वे वन की ओर चले गए। पहले गृहस्थ वाले भी जीवन भर गृहस्थ नहीं निभाते थे। एक उम्र के बाद जब बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो वो उनको सब काम काज देकर वैराग्य ले देते थे। तो भरत जी भी वन की ओर चले गए। अब एक दिन भरत जी नदी में स्नान कर रहे थे कि एक तरफ कुछ मृगों का समूह था। मृग यानी हिरण। तो मृगों का समूह था, उसमें एक मृग मादा भी थी जो गर्भवती थी। तो अचानक से सिंह की गर्जना होती है। तो डर के मारे जितने भी मृग है वो दूसरी ओर छलांग लगाने लगे। तो उस मृग मादा ने भी छलांग लगाई, पर छलांग के चक्कर में उसके गर्भ से बालक गिर गया। अब इस तरीके से संतान होने के कारण उसकी तो मृत्यु हो गई, पर उस बालक को भरत जी ने पकड़ लिया। अब उनके सामने ही उसकी माता की मृत्यु हुई। तो भरत जी ने सोचा कि अब ये छोटा सा बच्चा ही कैसे रहेगा। तो वो उसको अपनी कुटिया ले आते। अब दिन भर वो उसके साथ समय बिता रहे हैं। मनुष्यों का स्वभाव है कि आप 24 घंटे किसी के साथ समय बिताए,
तो मोह पड़ जाना स्वाभाविक है, आदत पड़ जाती है उसकी।